फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा संडे का मॉक टेस्ट देने का टारगेट था उसमें बहुत लोगों के नंबर कम आए हैं, जैसे कि 25 नंबर आया है, 30 नंबर आया है। तो फ्रेंड्स, जिनका भी 30 नंबर आया है, 25 नंबर आया है, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जिनका भी 25 से 30 से 15 नंबर आया है उन्होंने अभी शुरुआत की है। शायद उनका ये फर्स्ट मॉक टेस्ट रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी पढ़ाई की है वो बहुत कम ही, जैसे कि आपने परसेंटेज वगैरह खत्म किया होगा, प्रॉफिट लॉस वगैरह खत्म किया होगा, तो जो उसमें से क्वेश्चन आए होंगे हो सकता है आपने उसको कर लिया हो जितना आपने पढ़ा हो। तो बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं हमने उसको कर पाया है कि नहीं। अगर आपने वो नहीं कर पाए हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हमारा अगर परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं उसमें तो हम नहीं कर पाए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को एक दो बार और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर नंबर कम आए हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है। ये सोचना ही नहीं है कि हमारा इतना नंबर कम आ गया है हम क्या करें, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। जब हमारा सिलेबस आधा कंप्लीट हो जाए तब हमारा नंबर कम आए, इतना ज़्यादा कम आए तो थोड़ा सा एक होता है। लेकिन अगर फिर भी किसी के नंबर कम आए हैं तो उनको क्या करना है, अपने वीक पॉइंट पे काम करना है कि हम वीक कहाँ पर हैं। और फ्रेंड्स, मैथ अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैथ के लिए आप किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए। लाइक आप अगर दीपक भाटी सर को फॉलो कर रहे हैं रोजगार विद अंकित पे, अगर आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप गगन सर को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप साहिल सर को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो एक ही टीचर से पढ़िए। क्योंकि अगर आपको उनका लैंग्वेज, उनके लहजे समझ में आ रहे हैं, उनके पढ़ाने के तरीके समझ में आ रहे हैं, तो उन्हीं टीचर को फॉलो कीजिए और उन्हीं टीचर से पढ़िए। और जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज का रिवीजन कीजिए नोट्स से, उसके बाद उसके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे टाइप 1 का आपने पढ़ा है तो टाइप 1 का बुक से सॉल्व कीजिए। आपके पास बुक वगैरह तो होगा तो उससे सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन आपने लिया होगा, वहाँ पे परसेंटेज के पीवाईक्यू दिए होंगे, वहाँ पे टेस्ट है तो वहाँ पे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम डेली अपना 50 क्वेश्चन मैथ का टारगेट लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा मैथ पे फोकस हो जाए, मैथ हमारा मजबूत हो जाए। तो जैसे कि अगर हम परसेंटेज पर लिए हैं, पूरा हमारा खत्म हो गया है, तो अगर हम साथ में 50-50 क्वेश्चन लगाते भी जाएंगे ना परसेंटेज का, तो वो सही रहेगा हमारे लिए। तो ऐसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, आपके पास कोई भी बुक हो, अगर आपके पास रेलवे की बुक नहीं है तो किसी भी राइटर की आपके पास बुक हो, वहाँ से क्या करना है, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेना है। और 50 क्वेश्चन रीजनिंग, अगर आपने रीजनिंग में जैसे कि आपने एज पढ़ा या फिर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या करना है, 50 क्वेश्चन उसका भी प्रैक्टिस कर लेना है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसीलिए हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना ही है 50 क्वेश्चन रीजनिंग का। और साथ में जीके जीएस भी पढ़ते रहना है और साइंस भी पढ़ते ही रहना है। फ्रेंड्स, कोई भी सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो भी सर का आप क्लासेस ले रहे हैं, उसको शाम को रिवीजन करके ही सोइए। इतना तो हमें करना है कि रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी पढ़ने वाला ही नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें रिवीजन करना ही करना होगा। मैं भी ऐसा करती हूँ कि जब मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ तो उसको रिवीजन जरूर करती हूँ, चाहे सुबह करूँ, चाहे शाम को करूँ, चाहे दोपहर में करूँ, जब हमको टाइम मिल जाता है तब मैं करती हूँ, बट रिवीजन तो मैं करती ही करती हूँ। इसलिए आप जितनी भी क्लासेस लें उसका रिवीजन जरूर करें, चाहे वो साइंस का, स्टैटिक जीके का, जीएस का, कोई भी क्लासेस लें, आपको रिवीजन करना ही करना है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो पॉलिटी में हमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने उपराष्ट्रपति तक पढ़ लिया है, तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई बुक है तो उसी से पीवाईक्यू वहाँ तक सॉल्व कर लेना है। जैसे उपराष्ट्रपति का पीवाईक्यू होगा तो वहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हमें ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, सातवाहन राजवंश के बारे में पढ़ना है और चेदी राजवंश के बारे में पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स वगैरह है तो आप नोट्स वगैरह से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास अगर कोई लूसेंट की बुक है या फिर कोई भी बुक है, खान सर की बुक है, तो वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ लेना है। और अगर आपके पास टाइम मिल जाए तो इसी टॉपिक को शाम उनको पीवाईक्यू भी लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस भी होता रहेगा और हमें पता भी चलेगा कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और स्टैटिक जीके में हमें लोकसभा की सीटें और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। लोकसभा की सीटें, जैसे कि यूपी में 80 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। तो इस तरीके से जितने भी लोकसभा में राज्यों की सीटें हैं उसके बारे में हमें स्टैटिक जीके में पढ़ लेना है। और फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस आ रहे थे कि स्टैटिक जीके मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो फ्रेंड्स अभी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम वगैरह भी डीलेट का लगा है। बट अगर आपको पढ़ना है तो नवीन सर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट नवीन सर की है स्टैटिक जीके की, रेलवे के लिए इन्होंने पढ़ाया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके। अगर आप कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे होंगे तो वो करंट अफेयर्स पढ़ाने से पहले स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, और साथ में जब करंट अफेयर्स की क्लासेस वो कराते हैं तो भी स्टैटिक जीके का पार्ट वो बताते रहते हैं। बट अगर आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके तो आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नवीन सर की प्लेलिस्ट पूरा दी हुई है, आप यहाँ से जा करके पढ़ के अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एंड साइंस में हमें जैसे कि पदार्थ पढ़ना है, तो पदार्थ का जब खत्म हो जाए टॉपिक तो उसका क्या करना है, टेक्स्ट बुक से आपने सब्सक्रिप्शन अगर लिया होगा तो टेक्स्ट बुक पे पदार्थ के सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे
जाओगे तो वहाँ से क्या करना है, हमें टेस्ट दे देना है। क्योंकि आपने पदार्थ पढ़ा है तो पदार्थ पे जब वहाँ पे टेस्ट देंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हमने जो पढ़ा है, सर ने जो पढ़ाया है वो हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और फ्रेंड्स मैथ में हमें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, जो भी आपका टॉपिक खत्म हो, जो भी अभी आपने पढ़ा है तो उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चंस। और रीजनिंग भी इसी तरीके से, अगर आपका एज खत्म हो गया हो, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया हो, डायरेक्शन खत्म हो गया हो, जो भी चीज़ें आपका खत्म हो गया हो, आप उसी टॉपिक से उठा करके 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हों, जैसे कि 100 क्वेश्चंस दिया है, 150 क्वेश्चंस दिया है, जैसे कि एज है, एज में 100 क्वेश्चंस दिया है या फिर 150, तो हमें क्या करना है, डेली 50-50 क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हमें लेते रहना है डेली। अगर बुक है तो बुक से, नहीं तो कुमार गौरव सर से डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमें लेते रहना है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टारगेट है वो यही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।